आई एम विवेक। और आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग हाइड्रोकार्बन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। दैट इज रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। ओके, तो ये जो रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग है, इसमें हम लोगों को देखना है कि ये किस तरीके से अपना ये एक्ट करता है और क्या क्या कुछ फैक्टर्स हैं जिसपे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि बेंजीन रिंग की रिएक्शंस क्या होती है क्या नहीं होती है। तो कुछ फेमस रिएक्शंस है, फॉर एग्जांपल नाइट्रेशन, हैलोजनेशन, इन सबको समझेंगे, मैकेनिज्म भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेंजीन जिनकी रिएक्शन ये हाइड्रोकार्बन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको ध्यान से समझना, इजीली समझ जाओगे। ठीक है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो सबसे पहले बेटा, अगर मैं थोड़ी बेंजीन की बात करूं तुम लोगों से, तो जो अपना बेंजीन होता है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा और इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है एक। ठीक है, आप सबको पता है बेंजीन का स्ट्रक्चर अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, दैट इज C6H6 इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें ये जो आपको अल्टरनेट डबल बॉन्ड बन रहे हैं, दैट इज ये जो पाई बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, तो ये जो पाई बॉन्ड्स होते हैं बेटा, बेसिकली पाई बॉन्ड्स ये वीकर बॉन्ड होते हैं। तो पाई बॉन्ड्स आर वीकर बॉन्ड। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड्स बेटा वीकर बॉन्ड्स होते हैं, इसके चलते ये इजिली टूटते हैं। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि बेंजीन आर हाईली इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। ठीक है, तो आप एक और चीज क्या याद रखेंगे बेंजीन के लिए, कि दे आर हाईली इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। हाईली इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड ये होता है, और रेजोनेंस के थ्रू ये काफी अपना स्टेबल भी होता है, तो ये रेजोनेंस को भी शो करता है। इट ऑल्सो शो रेजोनेंस। रेजोनेंस, ठीक है। तो ये चीजें कुछ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगर मैं सबसे पहले बात करूं तुम लोगों से, तो दो इंपॉर्टेंट चीज, एक होते थे इलेक्ट्रोफाइल, एक होते थे इलेक्ट्रोफाइल, ठीक, और दूसरा होता था बेटा न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते थे? तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर दो सब्सटेंस व्हिच हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो दे हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दे हैव डेफिशिएंसी, ये चीज एकदम अच्छे से याद रखना बेटा, कि इनको किसकी डेफिशिएंसी होती है, तो दे हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है। ओके, तो खुद सोचो, अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको लिखूं कि H प्लस हो गया जैसे, या NO2 प्लस हो गया, ठीक है, तो दे ऑल आर Cl प्लस हो गया, तो दे ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब ये है बेटा कि इन सबके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, व्हेन दे हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किसके पास जाना चाहेंगे? ये तो उसके पास जाना चाहेंगे ना जो इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। ऑब्वियस सी बात है, जो इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके पास ये लोग जाना पसंद करेंगे। यानी ये किसके पास जाना पसंद करेंगे बेटा? ये उनके पास जाना पसंद करेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन रिच हो। फॉर एग्जांपल बेंजीन। तो बेंजीन क्या है? इलेक्ट्रो रिच कंपाउंड है। तो बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, तो इलेक्ट्रोफाइल्स जो होंगे वो कहाँ अटैक करेंगे बेसिकली? तो वो अटैक करेंगे आपके बेंजीन पे। तो ये भी पूछा जाता है कि व्हाई बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रदर देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप बता सकते हो, बिकॉज बेंजीन खुद क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो वो यही चाहेगा कि वो अपने पास किसको ले आए? उनको ले आए जिनको इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है कि बेंजीन अंडरगो ओनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस चीज को एकदम दिमाग में फिक्स कर लेना है तुम लोगों को, कि बेंजीन बेंजीन अंडरगो अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में आ गई सबके, कि बेंजीन कौन सी रिएक्शन शो करेगा बेटा? एक सेकंड, ये मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया यहाँ पे ना, इसको रुको 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 एक सेकंड। न्यूक्लियोफिलिक नहीं, बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक बेटा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का। तो बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक।
तो ये सभी याद रखेंगे। बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कोई तुमसे पूछे कि वाई बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इजीली बता सकते हो। क्यों बेटा? क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को देना पसंद करेगा। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ, दो चीजें समझ आई कि बेंजीन क्या होता है और बेंजीन कौन सी रिएक्शन प्रेफर करेगा। डन। अब हम बेंजीन के वन बाय वन सारे रिएक्शंस को देखेंगे कि बेंजीन कौन कौन सी मेन रिएक्शन शो करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमें बेंजीन के बारे में ध्यान रखनी थी। ओके, चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसके स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग अच्छे से। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना पहली रिएक्शन से। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है बेंजीन की, वो हम बात करने जा रहे हैं हेलोजेनेशन की। दैट इज हेलोजेनेशन। तो ये हेलोजेनेशन क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले ये आ रहा हम लोगों का बेंजीन, ठीक है। तो दिस इज बेंजीन, हम ऐसे भी बना सकते हैं। और इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं बेटा किसी भी हैलोजन के साथ, फॉर एग्जांपल हमने Cl2 के साथ करा दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, याद रखना इस चीज को, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो होगा क्या? तुम सबको पता है कि बेंजीन में हर जगह एक एक H होता है, ठीक है। हर जगह एक एक क्या है बेटा? H। तो ये H है हर जगह, ठीक है। तो ये हर जगह एक एक यहाँ पे H दे रखा है। आप FeCl3 भी ले सकते हैं, और इसकी जगह नहीं तो आप एक और ले सकते थे, AlCl3 भी आप यहाँ पे ले सकते थे, ठीक है। AlCl3 भी आप यहाँ पे ले सकते थे, कोई भी लिविस एसिड। तो FeCl3 ले लिया या AlCl3 ले लिया, हर जगह एक एक H होता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि एक HCl निकलेगा यहाँ से, एक H एक Cl को लेके निकलेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, आप कहीं भी एक जगह Cl को लगा सकते हैं। तो ये क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। बाहर क्या निकला है, अभी हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे थोड़ी देर में। बाहर क्या निकला बेटा? HCl। सिंपल सा तरीका है, हर जगह एक एक सब्स्टिट्यूट था, एक Cl गया, Cl यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, FeCl3 AlCl3 इसको हेल्प करेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स बनाने में। तो इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे इसको, उसके बाद से ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और H को सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो H को रिलीज करेगा यहाँ से, और HCl बाहर निकलेगा, और ये हम लोगों का क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से ये हम लोगों का हेलोजनेशन होता है। तो पूरी कहानी कैसे होती है, अगर आप कोई पूछे तुमसे कि पूरा हेलोजनेशन जो है इसके पीछे क्या मेन लॉजिक हुआ है, तो जो सबसे पहले हुआ है बेटा, अगर इसको स्टेप में थोड़ा सा देखो कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, तो इसके अंदर कुछ दो तीन स्टेप में सारे काम हुए हैं। पहला स्टेप में क्या हुआ बेटा कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हुआ है, कि सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तभी तो आके बेंजीन पे अटैक करेगा। तो सबसे पहले होगा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये जितनी भी बेंजीन चेन की रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफाइल वाली, उस समय इलेक्ट्रोफाइल पहले बनेगा। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना है बेटा? तो ये देखो, ये Cl है, ये Cl है, इन दोनों का फिजन होगा। कौन सा फिजन होगा इन दोनों का? तो जब भी एलिमेंट डाइएटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी सेम है, तो इसमें हमेशा कौन सा फिजन होता है? होमोलिटिक फिजन। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके गया और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो इनमें एक फिजन हुआ, और फिजन होके क्या बन गया है ये, और इनके साथ बेटा ये बन गया हम लोगों का एक एक अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके फ्री रेडिकल्स इन्होंने बना लिया। अब हमें पता है कि हमने यहाँ पे क्या लिया था? AlCl3। तो AlCl3 किसकी तरह काम कर रहा था? तो विच इज एक्ट एज अ लेविस एसिड। तो AlCl3 एक्ट कर रहा था लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या होते हैं बेटा? जिनके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो ये क्या चाहेगा? ये चाहेगा कि अपने एस को एक्सेप्ट करे, और एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा बेटा? तो ये बनाएगा Cl Al, ठीक है, दिस इज AlCl4, ठीक है। ये पूरा जो चार्ज होगा बेटा दिस इज पार्शियल नेगेटिव, और ये वाला पार्ट पूरा हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, और यही क्लोरीन हम लोगों को Cl पॉजिटिव की तरह मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल। और जैसे ही Cl पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कहाँ जाना पसंद करेगा? बेंजीन रिंग पे, क्योंकि बेंजीन रिंग क्या है? हाईली इलेक्ट्रॉन रिच, वो इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और इस चक्कर में क्लोरीन वहां पे अटैच्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ ये हेलोजनेशन वाला जो रिएक्शन है वो हमारा होता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्या आता है बेटा, अगर आप बात करो इसमें, तो एक इंपॉर्टेंट और कर लेते हैं हम लोग, दैट इज नाइट्रेशन, ठीक है। तो एक हम लोगों का होता है नाइट्रेशन।
अब इस नाइट्रेशन में क्या होता है हम लोगों का, तो नाइट्रेशन में अगर आप ध्यान से देखो नाइट्रेशन के अंदर, तो नाइट्रेशन में हम क्या करते हैं कि बेंजीन लेते हैं और इस बेंजीन को ट्रीट करते हैं हम लोग किसके साथ बेटा, तो इसको हम लोग ट्रीट करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। डन। तो हम नाइट्रेशन के अंदर बेंजीन को ट्रीट करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3, क्या प्रोडक्ट मिलता है हम लोगों को, तो हम लोगों को मिलता है यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन NO2, नाइट्रोबेंजीन प्लस एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आता है। तो अब कोई पूछे, यहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछा जाएगा बेसिकली, ठीक है। पहला तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे लगा, जैसे उसमें Cl प्लस लगा था इसमें NO2 प्लस कैसे होगा, और दूसरा भी था कि नाइट्रेशन है तो HNO3 तो चलो समझ आता है, H2SO4 का यहाँ पे क्या रोल है, व्हाट इज द बेसिक रोल ऑफ H2SO4। तो बार बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ, व्हाट इज द रोल, व्हाट इज द रोल ऑफ concentrated H2SO4 during nitration। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4 ड्यूरिंग नाइट्रेशन, कि ड्यूरिंग नाइट्रेशन के दौरान H2SO4 का क्या रोल होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ड्यूरिंग H2SO नाइट्रेशन H2SO4 का क्या रोल होता है। तो पहले एक वर्ड में आंसर लिखता हूँ फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो क्या रोल होता है मेन H2SO4 का, तो इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस। इसका मेन जो काम होता है बेटा वो क्या होता है, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस। कैसे प्रोड्यूस करता है चलो देखते हैं। हम सबको पता है कि एसिड की क्या खासियत होती है बेटा, कि एसिड जब डिसोसिएट होता है तो किसमें टूटता है, दैट इज H प्लस रिलीज करता है, तो एक H प्लस और एक HSO4 बनाएगा। ये जो H प्लस है अगर आप चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज HNO3 ना, दिस इज HNO3। इस HNO3 पे ये H प्लस जो है, क्योंकि O के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके थ्रू ये इस H को अट्रैक्ट करेगा और एक मॉलिक्यूल निकाल देगा H2O का। डन। तो जैसे ही बेटा सॉरी, जैसे ये O ने इस H को अपने पास अटैक किया, ये बॉन्ड टूटेगा, ये HOH वाला है ना, और NO2 पे कैसा आ जाएगा चार्ज, NO2 अब इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट हो गया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, thus it behave like electrophile, thus it behave like electrophile। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करने लगा है। तो इस क्वेश्चन से आपको ये समझ आया कि अगर इसमें H2SO4 नहीं होता समझ रहे हैं आप, अगर इसमें H2SO4 नहीं होता तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो NO2 प्लस जनरेट हुआ है वो जनरेट नहीं होता, और जब तक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा वो बेंजीन चेन से रिएक्शन कैसे करेगा, क्योंकि बेंजीन तो ऐसे लोगों को ही चाहता है अपने पास बुलाना जो क्या करे, जो उसके इलेक्ट्रॉन्स को ले सके, बिकॉज बेंजीन आर हाईली इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में H2SO4 ने बहुत हेल्प करी है। तो दिस इज द बेसिक रोल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 ड्यूरिंग द नाइट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, गुड। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट होता है हम लोगों का फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फिर एसाइलेशन, तो दोनों की बात करेंगे। क्या होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, थोड़ा ध्यान से समझो। इसमें हम लोग बेंजीन लेते हैं और इसका रिएक्शन कराते हैं CH3Cl के साथ, यानी क्लोरोमीथेन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। कोई भी लेविस एसिड होना चाहिए बेटा, ठीक है। AlCl3 की जगह आप BF3 भी ले सकते हैं, और BF3, तो कोई भी लेविस एसिड होना चाहिए, ठीक। तो इसमें रिएक्शन में क्या होगा, CH3Cl रिएक्ट विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सम लेविस एसिड, तो इसमें भी वही होगा कि यहाँ पे टॉलिन
एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल, और CS मतलब CS3 जो एक्ट करेगा, नॉट टोलिन, तो CS3 एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह और बेंजीन पे अटैक करेगा, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टोलीन। दिस इज कॉल्ड टोलीन। तो दिस इज वेरी गुड मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इनटू टोलीन, ठीक है। अब तो आप दो का मैकेनिज्म मैंने बता दिया है, तो तुम समझ ही रहे होगे कि हर क्वेश्चन में एक क्या बनेगा, हर क्वेश्चन के अंदर एक बनेगा हम लोगों का इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे Cn निकलेगा और CS3 को कैसा बना देगा, CS3 को बना देगा एक इलेक्ट्रोफाइल, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और वो CS3 अटैक करेगा टोलीन के ऊपर। तो दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक। उसी तरीके से जो फोर्थ नंबर पे होता है हम लोगों का, वो होता है हम लोग का दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। तो एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग लेते हैं अपने बेंजीन रिंग को और इसको ट्रीट कराते हैं किसी एसिड क्लोराइड के साथ, दैट इज CH3COCl, और किसके प्रेजेंस में, तो सेम इन द प्रेजेंस ऑफ सम लेविस एसिड दैट इज AlCl3। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें हम लोगों का बनता है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड एक, दैट इज COCH3 बेंजीन, जिसको बोलते हैं एसिटेफिनोल, एसिटेफिनोल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कोई बोले आपको कि सीधा बेंजीन से एसिटेफिनोल में जाना है, तो आप इस मेथड को लगा सकते हो, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये एसाइलेशन है कि इसमें एसिड क्लोराइड लिया है और इसमें अल्काइलेशन में क्या लिया है, अल्काइल हैलाइड को लिया है। तो ये हो गए हमारे फोर्थ मेथड। एक लास्ट और रह गया बेंजीन चेन की रिएक्शन में, वो होता है सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। तो अगला मेथड जो होता है वो होता है आपका सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या करते हैं, अगेन बेंजीन लिया हम लोगों ने और इस बेंजीन का रिएक्शन करा दो आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, बस, ठीक है। तो क्या मिलने वाला है आपको, आपको इसमें मिल जाएगा SO3H, ठीक है, SO3H प्लस बाहर क्या निकलेगा, H2, ठीक है। तो ये हम लोगों को ये सल्फोनेशन के अंदर ये प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किए। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या है क्या नहीं है, तो एक बार जल्दी से आपको ओवरव्यू दे दूं। तो हमारा जो मेन टॉपिक था वो था रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो बेंजीन होता है वो हाईली इलेक्ट्रॉन कंपाउंड होता है, हाईली इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है, इसीलिए वो हमेशा कौन सी रिएक्शन करेगा बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करेगा। फिर हमने समझा कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफाइल्स वे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है और वो उनके पास जाना चाहेंगे जो उनको इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोवाइड करे। उसके बाद से हम लोगों ने सबसे पहले हेलोजनेशन की बात करी थी कि हेलोजनेशन में बेंजीन क्या करता है, हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सम FeCl3 और AlCl3। उसमें क्लोरीन का क्या बनता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा और जाके अटैक कर देगा बेंजीन रिंग पे। उसके से हम लोग आगे पहुंचे, तो आगे हम लोगों ने क्या देखा, नेक्स्ट देखा हम लोगों ने नाइट्रेशन, जिसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिक्वायरमेंट थी, तो वो भी समझा कि क्यों होती है। तो वहां पे क्या समझा कि इट इज यूज टू प्रोड्यूस NO2+। तो जब अगर नहीं होता H2SO4 तो शायद हम लोग को NO2+ भी नहीं मिलता और ये रिएक्शन भी प्रोसीड नहीं हो पाती। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा है, तो नेक्स्ट हम लोगों ने देखा है यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन। तो एल्काइलेशन में आपको क्या लेना है, CH3Cl, और एसाइलेशन में लेना है एसिड क्लोराइड दैट इज CH3COCl। एक में एसिटिफिनॉल मिलता है तो एक में टोलिन बनता है। तो ये कुछ सारी बेंजीन चेन की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी बेटा, जो आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, इनका क्या इफेक्ट पड़ता है बेंजीन पे लगा दे, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस को ये क्या कर देते हैं, इजी कराते हैं कि मुश्किल कराते हैं। अगर मतलब अगर डोनेटिंग ग्रुप लग गया, विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, तो बेंजीन चेन की रिएक्शन में क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसी को कवर करने वाले हैं। तो तुम इसको अच्छे से देखो और समझो, और कोई भी डाउट है कुछ भी है तो यू कैन आस्क, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर वहां पे हम लोग डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट मिलते हैं, फिर वहां करेंगे।